बगदाद की रौनकदार गलियों में जहां अमीरों के महल जगमगाते थे, वहीं एक तंग गली के कोने में एक टूटा फूटा सा घर था। उस घर में रहता था यूसुफ दर्जी। यूसुफ पेशे से कपड़े सीने वाला था, लेकिन काम इतना नहीं मिलता था कि घर आराम से चल सके। उसकी बीवी आयशा थी और दो छोटे छोटे बच्चे, एक बेटा हसन, उम्र 7 साल, और बेटी फातिमा, उम्र 5 साल। घर का हाल इतना तंग था कि दीवारों पर प्लास्टर झड़ चुका था, दरवाजे पर टूटी हुई लकड़ी की कुंडी थी, और रसोई में अक्सर धुआं ही नहीं उठता था क्योंकि पकाने को अनाज ही नहीं होता। एक दिन सुबह सुबह आयशा ने यूसुफ से कहा। आयशा आंखों में आंसू लिए, यूसुफ, घर में आटा खत्म हो गया है। बच्चों को कल रात भी भूखा सोना पड़ा। अब क्या करेंगे? यूसुफ ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। यूसुफ, आयशा, सब्र करो। अल्लाह हमारे हालात देख रहा है, वही हमारी मदद करेगा। बच्ची फातिमा बाप के कंधे से लिपट गई और मासूमियत से बोली, फातिमा, अब्बा, क्या अल्लाह हमें भी रोटी देगा? यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यूसुफ, हाँ बेटी, अल्लाह सबको देता है, हमें भी देगा। यूसुफ की दुकान गली के नुक्कड़ पर थी। लकड़ी की पुरानी सिलाई मशीन, कुछ टुकड़े कपड़े और कुछ सुई धागे ही उसकी पूंजी थे। सुबह जब वह दुकान पर पहुंचा तो 2-3 ग्राहक गुजर गए, लेकिन किसी ने कपड़े सिलवाने का काम नहीं दिया। पूरा दिन इंतजार करने के बाद सिर्फ एक शख्स आया, जिसने पुराना कुर्ता रफ्फू करने को दिया और बदले में बस 2 तांबे के सिक्के दिए। शाम को यूसुफ ने सिक्के संभाल कर जेब में रखे और घर लौटा। आयशा ने सिक्के देखकर कहा, आयशा, इनसे तो आटा भी मुश्किल से आएगा। यूसुफ ने सब्र से जवाब दिया, यूसुफ, जो मिला उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करो, हो सकता है कल बेहतर हो। बच्चे भूखे थे, इसलिए उसने थोड़े से आटे से पतली रोटी बनाई और पानी के साथ बच्चों को खिलाया। खुद और आयशा भूखे रह गए। उस रात जब सब सो गए, यूसुफ दुकान से लौट रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग शख्स दीवार के सहारे बैठे कांप रहे हैं। उनके कपड़े फटे हुए थे और बदन ठंड से थरथरा रहा था। यूसुफ के पास अपनी एक चादर थी जो उसे ठंड से बचा रही थी, लेकिन उसने बिना सोचे समझे वो चादर बुजुर्ग को ओढ़ा दी। बुजुर्ग कांपते होंठों से, बेटा, अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे। यूसुफ ने नम्रता से कहा, आमीन। वो बुजुर्ग उसकी दुआ में हाथ उठाए बैठे रहे और यूसुफ हल्की ठंड में कांपता हुआ घर लौट आया। अगली सुबह जब यूसुफ दुकान पर पहुंचा तो वहां कोई काम नहीं था। पूरा दिन बैठा रहा, मगर एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम को उसने देखा कि बच्चे भूखे रो रहे हैं। आयशा ने कहा, आयशा, यूसुफ, क्या अल्लाह ने हमें भुला दिया है? यूसुफ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यूसुफ, नहीं आयशा, अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। ये सब हमारा इम्तिहान है, हमें सब्र करना होगा। दूसरे दिन जब यूसुफ दुकान पर बैठा था, तभी एक अमीर व्यापारी वहां आया। उसका लिबास बहुत महंगा था और उसके साथ नौकर भी खड़े थे। व्यापारी, क्या तुम दर्जी हो? यूसुफ, जी हां। व्यापारी, मेरी बेटी की शादी है, मुझे ऐसा लिबास चाहिए जो पूरे शहर में सबसे खूबसूरत हो। क्या तुम ये काम कर सकते हो? यूसुफ चौंक गया। उसने पहले कभी इतना बड़ा काम नहीं किया था। फिर भी उसने दिल में सोचा, अगर अल्लाह चाहता है तो मैं कर लूंगा। उसने हिम्मत से कहा, यूसुफ, जी, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा। व्यापारी ने ढेर सारा कपड़ा और सोना चांदी एडवांस में दे दिया। यूसुफ ने पहली बार इतना धन देखा। उसकी आंखें नम हो गईं और उसने दिल से कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत का कोई हिसाब नहीं। व्यापारी का दिया हुआ कीमती कपड़ा और सोना देखकर यूसुफ के दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा हुई। उसने तुरंत वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह, मेरे हाथों से बरकत वाला काम निकाल, इसमें कोई कमी ना हो, इसे लोगों की आंखों को भी अच्छा लगे और मेरी रोजी में हलाल बरकत डाल। फिर उसने पूरी लगन से काम शुरू कर दिया। रात दिन वह कपड़े पर मेहनत करता। जब आंखें थक जातीं तो थोड़ी देर आराम करता और फिर काम में लग जाता। आयशा भी बच्चों को सुलाने के बाद उसके पास बैठ जाती और बटन, लेस और सुई धागे का काम संभालती। आयशा मुस्कुराते हुए, यूसुफ, मुझे लगता है यह कपड़ा पूरे शहर का सबसे खूबसूरत लिबास बनेगा। यूसुफ, इंशाअल्लाह आयशा, बस दुआ करती रहो। मगर मोहल्ले के कुछ लोग यूसुफ की तरक्की देखकर जलने लगे। कोई कहता, अरे इतना बड़ा काम इसे कैसे मिल गया? दूसरा कहता, शायद कोई चालाकी की है। यूसुफ ने ये सब बातें सुनी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वो हमेशा कहता, लोग क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस अल्लाह की मदद चाहिए।
हसन और फातिमा रोज दुकान पर आकर अपने अब्बा को काम करते हुए देखते। फातिमा कहती, अब्बा, ये कपड़ा राजकुमारी जैसा लग रहा है। हसन बोला, जब यह दुल्हन पहनेगी तो सब लोग वाह वाह करेंगे। यूसुफ की थकान बच्चों की बातें सुनकर मिट जाती। एक रात जब यूसुफ काम कर रहा था, अचानक तेल का दिया बुझ गया। अंधेरे में काम करना मुश्किल था। आयशा ने कहा, यूसुफ छोड़ो, सुबह कर लेना। लेकिन यूसुफ ने जवाब दिया, नहीं आयशा, यह काम अमानत है, मैं देर नहीं करना चाहता। उसने थोड़ी सी लकड़ी जलाई और उसकी रोशनी में सिलाई जारी रखी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, मगर हिम्मत से काम पूरा करता रहा। इसी दौरान एक पड़ोसी आया और ताना मारकर बोला, यूसुफ, इतना मेहनत क्यों कर रहा है? अमीर लोग कभी गरीब की कद्र नहीं करते, तुझे बस धोखा मिलेगा। यूसुफ ने गहरी सांस ली और कहा, भाई, अमानत को पूरा करना मेरा फर्ज है। इनाम देने वाला अल्लाह है, इंसान नहीं। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार लिबास तैयार हुआ। वह इतना खूबसूरत था कि देखने वाले दंग रह जाते। कपड़े की कढ़ाई, महीन सिलाई और सुनहरी किनारी, सब कुछ कमाल का था। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू थे। आयशा, यूसुफ, तुमने कर दिखाया। यूसुफ ने सजदा शुक्र अदा किया और कहा, यह सब अल्लाह की मदद से हुआ। जब व्यापारी ने लिबास देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, मैंने जिंदगी में इतना हसीन लिबास नहीं देखा। तुम सच में काबिल दर्जी हो। उसने यूसुफ को और ज्यादा सोना चांदी इनाम में दिया और कहा, अब से तुम मेरे लिए खास काम करोगे। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन यूसुफ की तरक्की देखकर कई लोग और जलने लगे। कुछ दर्जी कहने लगे, अगर ये गरीब आगे बढ़ गया तो हमारा काम बंद हो जाएगा। उन्होंने चोरी छिपे साजिशें शुरू की कि कैसे यूसुफ को बदनाम किया जाए। अब यूसुफ के घर में खाने पीने की कमी नहीं रही। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। फातिमा ने कहा, अम्मी, अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। आयशा ने उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटी, अल्लाह ने हमारी सुन ली। लेकिन यूसुफ जानता था कि यह असली इम्तिहान की बस शुरुआत है। उसने आयशा से कहा, देखो आयशा, अब हमें और भी सब्र करना होगा, क्योंकि जब इंसान ऊपर उठता है तो लोगों की नजरें और शैतान की चालें दोनों बढ़ जाती हैं। आयशा ने जवाब दिया, जो भी होगा हम मिलकर सब्र करेंगे। यूसुफ की दुकान अब रौनक से भरने लगी थी। सुबह से शाम तक ग्राहक आते, कोई शादी का कपड़ा सिलवाता, कोई बच्चों के कपड़े बनवाता। लोग कहते, यूसुफ दर्जी का काम सबसे अच्छा है। मगर मोहल्ले के कुछ लोग, जिनका काम अब कम हो गया था, अंदर ही अंदर जल रहे थे। उनमें एक दर्जी कासिम था, जो पहले बगदाद का मशहूर दर्जी माना जाता था। उसने अपने साथियों से कहा, कासिम, अगर यह गरीब यूं ही मशहूर हो गया तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। कासिम और उसके साथियों ने शहर में अफवाह फैलानी शुरू की। यूसुफ के कपड़े कीमती नहीं, बल्कि नकली होते हैं। वह लोगों से ज्यादा पैसे लेकर धोखा देता है। धीरे धीरे ये बातें कुछ लोगों तक पहुंची। कुछ ग्राहक शक की नजर से यूसुफ की दुकान की तरफ देखने लगे। एक दिन एक आदमी आया और बोला, आदमी, सुना है तुम नकली कपड़े इस्तेमाल करते हो। यूसुफ का दिल दुखा, लेकिन उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, यूसुफ भाई, मेरे पास जितना है सब हलाल है, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। एक शाम अचानक शहर के बाजार में हलचल मच गई। किसी ने व्यापारी के घर से यह खबर फैला दी कि दुल्हन का लिबास, जो यूसुफ ने सिलाई थी, खराब हो गया है। कपड़े की किनारी फट गई है और धागा खुल गया है। लोग कहने लगे, देखा, हमने कहा था, यूसुफ गरीब है, वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। यूसुफ ये सुनकर तड़प उठा। उसके दिल में शैतान ने फुसफुसाया, देखा, मेहनत का कोई फायदा नहीं, सब बेकार गया। लेकिन उसने फौरन इस्तगफार किया और कहा, नहीं, जो हुआ है उसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी। अगली सुबह व्यापारी गुस्से में यूसुफ की दुकान पहुंचा। व्यापारी, यूसुफ, ये क्या किया तुमने? लिबास की किनारी शादी की रात खुल गई। यूसुफ के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने झुककर कहा, यूसुफ, जनाब, मैंने पूरी मेहनत की थी, लेकिन अगर कोई कमी रह गई है तो मैं उसे ठीक कर दूंगा।